अपने आप से एक सवाल पूछो कि आप अपने आप को कितनी बार बोलते हो कि 10 मिनट और उसके बाद मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूंगा। और उनमें से कुछ लोग 10 मिनट बाद टीवी देखते हुए मिलते हैं और आधे से ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल डाउन करते हुए मिलते हैं और आधे लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, जो लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। मेरा भी कुछ ऐसे ही सीन है। मैं भी बहुत डे ड्रीमिंग करता था, टाइम पास करता था, बट अपने ब्रेन को बहुत फोर्स करना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए। बुक्स खोलकर एक लाइन पढ़ता था, उसके बाद फिर मन नहीं करता था और बंद कर कर रख देता था और मैं भी टाइम पास करता था। बट हियर इज द ट्रूथ, टॉप स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कभी भी भरोसे नहीं रहते मोटिवेशन के, वो भरोसे रहते सिस्टम के। एंड टुडे एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू शेयर यू द सेम टेक्निक दैट आई यूज टू ट्रिक माई ब्रेन फॉर स्टडीज़। अगर मान लो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए। अगर मान लो आप लेज़ी हो, प्रोक्रेस्टिनेटर हो, तो ये वीडियो हेल्प करेगी आपको मोर फोकस, एनर्जेटिक टुवर्ड्स योर स्टडीज़। नंबर फर्स्ट टेक्निक इज़ स्टॉप वेटिंग फॉर मोटिवेशन, इट्स अ ट्रैप। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिलीव करते हैं मोटिवेशन पे, बट वो एक ट्रैप है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल्स में जितने भी बोर्ड एग्जाम चल रही है, वो वेट करते हैं राइट मोटिवेशनल वीडियो का, कि वो यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बट आधे घंटे बाद फिर से बैक टू वर्क, जो भी वो टाइम पास कर रहे हैं फिर से वो टाइम पास करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी ये ब्रेन इस तरीके से फंक्शनिंग करती है। उसे शॉर्ट टर्म का डोपामिन हिट चाहिए होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने रील्स स्क्रॉल डाउन करना स्टार्ट किया, एक रील देखते हो, 2 रील देखते हो, 3 रील देखते हो, ऐसे जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करने लगते हो तो एक डोपामिन हिट होता है ब्रेन में। वैसे ही मोटिवेशन है शॉर्ट फॉर्म के लिए। अगर मान लो आप और वेट करोगे मोटिवेशनल वीडियो का तो वो वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा, कभी भी राइट टाइम नहीं आता। और मोटिवेशन जो होता है मेनली शॉर्ट फॉर्म के लिए होता है। लॉन्ग फॉर्म के लिए आपके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी लाइफ में। अब करना क्या है, आप 2 मिनट का रूल अपना सकते हो अपनी ज़िंदगी में। कुछ नहीं करना, आप जैसे मान लो कल पेपर है तो आपको उस किताब का 2 पन्ना पढ़ना है 2 मिनट के लिए। अगर मान लो आप 2 मिनट पढ़ सकते हो तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करेगा पढ़ाई करना। बिकॉज हार्ड पार्ट जो होता है वो रहता है स्टार्ट करना। कोई सा भी चीज़ या फिर कोई सा भी काम करना, तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डेस्ट पार्ट रहता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होती है। अगर मान लो आपने उसको स्टार्ट कर लिया तो ब्रेन कंटिन्यू काम करना स्टार्ट कर देता है। एक बार ट्राई करके देखना, आपको काम मिलेगा। जैसे मान लो मेरी एग्जांपल तौर पे समझ लो, अगर मान लो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, 2 पन्ने पढ़े, तीसरा पढ़ना पड़ा, चौथा पढ़ना पड़ा, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करेगा आपको पढ़ना। आपका मन करेगा इंटरनली कि भाई नेक्स्ट बुक भी पढ़ते हैं, थर्ड बुक भी पढ़ते हैं। दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। अदर नंबर सेकेंड टेक्निक इज़ चेंज योर इन्वायरमेंट, यू आर सो लेजी। ओके, सो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मान लो आपने किताब ले जाकर ग्राउंड में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिस ग्राउंड में आप क्रिकेट खेलते हो, तो वहाँ क्या पढ़ पाओगे? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप जहाँ पर गेम खेलते हो वहाँ पर किताब खोल ली अपने पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ पाओगे? ऐसे ही होता है इन्वायरमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। आपका ब्रेन लिंक होता है सर्टेन प्लेसेस से। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी ग्राउंड में मैच खेलते हो तो वहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो किसी घर में आप जाकर गेम खेलते हो तो वहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर मान लो आप बिस्तर पर लेटे हुए हो तो ब्रेन सोचेगा इट्स टाइम टू स्लीप। अगर मान लो आप रज़ाई ओढ़ रखी है आपने तो ब्रेन सोचेगा आप सोने का समय हो चुका है। अगर मान लो कोई डेस्क जो है वो गेम से भरा हुआ है, लैपटॉप है, कीबोर्ड है, तो ब्रेन सोचेगा कि अब टाइम है गेम खेलने का। अब करना क्या है, फिक्स अ डेडिकेटेड स्पेस। आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो। वो टेबल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, ना कि गेम खेलने के लिए, ना ही सोने के लिए। वो कोई सा भी कोना हो सकता है। लाइक अगर मान लो मेरी बात करो तो ये जो टेबल है वो पढ़ाई के लिए, या फिर जो भी मैं काम करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, शूटिंग करता हूँ, जो भी पोस्ट करता हूँ, जो भी मेरा काम रहता है पढ़ाई से रिलेटेड या फिर काम से रिलेटेड, वो यहाँ पे होता है। इस टेबल पे मैं ना ही गेम खेलूँगा, ना ही कोई फालतू का काम करूँगा। सिंपल। नेक्स्ट चीज़ भी ये कर सकते हो कि आप अपनी डेस्क को क्लीन कर सकते हो। मैं ये डेस्क जो है वो रोज़ क्लीन करता हूँ, बिकॉज यहीं पे ऑलमोस्ट रात का जो 3 से 4 घंटा जो बीतता है काम का, वो यहीं पे बीतता है। तो ये डेस्क जो होनी चाहिए वो क्लीन होनी चाहिए। अगर मान लो ये डेस्क क्लीन नहीं होगी ना तो इंटरनली आपको काम करने का मन नहीं करेगा और ना ही पढ़ाई करने का मन करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आपके पास एक डेडिकेटेड टेबल होनी चाहिए जहाँ पे आप पढ़ाई करो, और डेस्क एकदम साफ़ होनी चाहिए, बिकॉज इंटरनली आपका मन करे पढ़ाई करने का। नाउ द नंबर थर्ड टेक्निक इज़ यूज़ पोमोडोरो टेक्निक। अब मीनिंग बता देता हूँ कि पोमोडोरो टेक्निक होता क्या है। जैसे मान लो कोई काम कर रहा है बंदा 1 घंटे तक, तो आपको 25 मिनट काम करना है, 5 मिनट रेस्ट करना है, उसके बाद फिर से काम करना है 25 मिनट, उसके बाद 5 मिनट रेस्ट करना है। ऐसे आपको मेनली 4 साइकिल करने चाहिए। अब आते हैं हम टॉपिक पे। अगर मान लो कोई स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहा है,
स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 घंटे तक पढ़ाई कर रहा है तो वो बर्नआउट हो जाएगा, लेज़ी फील करेगा, उसका मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का। अगर मान लो कोई बंदा 2 घंटे तक फुल फोकस तरीके से काम कर रहा है तो आगे जो उसे पढ़ाई करना है या फिर आगे जो उसे काम करना है उस पर वो फोकस नहीं कर पाएगा। अब इसको फिक्स कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो कल पेपर है साइंस का, तो आप एक दिन पहले या फिर जो भी आपका ड्यूरेशन रहेगा, गैप रहेगा पेपर के बीच में, तो आप ब्रेक ले सकते हो। 25 मिनट तक काम करो, सॉरी पेपर है, 25 मिनट तक पेपर की तैयारी करो, 5 मिनट ब्रेक करो। उस ब्रेक में आपको फ़ोन नहीं चलाना, पानी पी सकते हो, टहल सकते हो, बात कर सकते हो फैमिली मेम्बर से। उसके बाद अगेन 25 मिनट तक काम पढ़ाई करो, 5 मिनट तक आप आराम करो, पानी पी सकते हो, रेस्ट करो। अगेन 25 मिनट तक पढ़ाई करो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, बातचीत करो। फ़ोन यूज़ नहीं करना, बिकॉज फ़ोन अगर एक बार चलाने लग गए ना तो वो टाइम डिस्ट्रैक्शन है, टाइम वेस्ट हो जाएगा उसके कारण। इसलिए ये टेक्निक जो है वो प्रूवन टेक्निक है, बहुत सारे बुक्स में भी ये टेक्निक बताई गई है और मैं भी ये टेक्निक यूज़ करता हूँ। और प्रीवियसली जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम पेपर थे तो मैंने टेक्निक यूज़ करी थी और ये बहुत हेल्पफुल है। नंबर 4 टेक्निक इज़ ट्रिक योर ब्रेन विथ टेम्पटेशन बंडल। अब टेम्पटेशन बंडल क्या होता है? जैसे मान लो कुछ लोगों की आदत होती है नेटफ्लिक्स देखने की, टीवी देखने की या फिर लैपटॉप में गेम खेलने की। अब अगर मान लो आप पढ़ाई करते समय आदत पड़ी हुई नेटफ्लिक्स देखने की तो आप फोकस नहीं कर पाओगे, आपका ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पे जाएगा या फिर टीवी पे जाएगा। और जब आपको ये आदत पड़ी हुई ना और अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपकी जो हैबिट है वो नेटफ्लिक्स देखने की है, वो डोपामिन हिट होने करने की है, या फिर कुछ लोगों की गाना सुनने की आदत होती है, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब आपको करना क्या, रिप्लेस करना है। आप पढ़ाई करते करते कुछ ऐसा काम करो जो आपको पसंद हो। जैसे मान लो मैं क्या करता था, एग्जांपल के तौर पे पढ़ाई करते करते गाना सुनता हूँ शॉर्ट नॉइज़ में, मतलब धीमी आवाज़ में। पढ़ाई कर रहे हो या फिर लिख रहे हो, जो भी कर रहे हो, साइड में लैपटॉप में गाना बजा सकते हो, स्मूथ कामिंग, जो भी आपको मोटिवेशनल साउंड सुनना है तो सुन सकते हो। ये हेल्प करेगा आपको मोर फोकस करने में, बिकॉज एक जगह पे आप वो काम करो जो आपको फोकस नहीं करना चाहिए और एक जगह पे आपका वो काम चल रहा है जिस पे आप फोकस करते हो, अब जो आपको पसंद है। तो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा और ये कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो आप फोकस कर पाओगे पढ़ाई के दौरान। नाउ द नंबर 5 टेक्निक इज़ स्टार्ट विथ ईजिएस्ट टास्क। अब जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है कल मैथ्स का, तो जो मोस्ट टफेस्ट सवाल रहेंगे वो पहले करेंगे, जो बहुत गलत है। आपको स्टार्ट करना चाहिए ईजिएस्ट वन से। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, मेरे दोस्त भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये बोलते हैं कि भाई अगर मान लो कल पेपर बहुत मुश्किल है तो जो टफेस्ट सवाल रहते हैं 10 मार्क के, 15 मार्क के, 20 मार्क के, वहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए। बट यह बहुत गलत सोच है। फॉर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ईजिएस्ट वन से स्टार्ट करना चाहिए, सबसे सिंपल हो, ईजी हो। अब इससे होता क्या, मोमेंटम बिल्ड होता है। जैसे मान लो आपने एक पढ़ाई करी, ईजिएस्ट फॉर्म से स्टार्ट किया, जो टॉपिक बहुत ईजी है, अब धीरे धीरे अपर फॉर्म में आओगे जो थोड़ा टफ है। अगर मान लो उसको सॉल्व कर लिया, थोड़ा और अपर टफ में जाओगे। धीरे धीरे टफ करते करते आप लास्ट में जाकर हार्ड सवाल करने चाहिए। स्टार्टिंग में आपको छोटे सवाल करने चाहिए ईजिएस्ट वाले, धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली टफ सवाल पे जाना चाहिए, बिकॉज मोमेंटम बिल्ड होता है। मोमेंटम बिल्ड होता है तो कंटिन्यू करता है, ब्रेन वर्क फ्लो में आता है कि आप अगर मान लो ये काम कर सकते हो तो ये पढ़ाई कर सकते हो, ये सवाल भी सॉल्व कर सकते हो, ये सवाल भी सॉल्व कर सकते हो। तो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका ब्रेन हेल्प करेगा स्टडीज़ के दौरान फोकस करने में। अगर मान लो मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो मैं भी ऐसे ही करता था। जो छोटे टॉपिक होते थे उसको पहले कवर कर लो, समझ लो उसको, उसके बाद धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड करो बड़े टॉपिक के लिए, हार्ड सवाल जो होते हैं। जैसे मान लो 2 मार्क के सवाल की प्रैक्टिस कर लिया आपने, अब धीरे धीरे 3 मार्क के सवाल, 4 मार्क के सवाल, 5 मार्क के सवाल, 10 मार्क के सवाल। धीरे धीरे जब हम मोमेंटम बिल्ड करोगे ना तो ब्रेन आपकी हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को। नाउ द नंबर 6 टेक्निक इज़ यूज़ एक्टिव रिकॉल। अब जैसे मान लो बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते हैं, उसे नोट डाउन कर लेते हैं, बट वो कुछ काम का नहीं होता। अब मैं समझाता हूँ आपको एक्टिव रिकॉल क्या होता है। आपको रिकॉल करना है, आपको मिरर के सामने आप बोल सकते हो। जैसे मान लो आप किसी को समझा सकते हो। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, कल पेपर है, आपने पढ़ाई कर ली, अब वही की वही चीज़ जो आपने पढ़ाई करी वो अपने आप दोस्त को समझाओ। अगर मान लो दोस्त नहीं है तो आप रूम में मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो सवाल को समझाने की। अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा। अब टेस्ट करने के लिए आप माँ बाप से पूछ सकते हो, आपके अगर मान लो आपके घर में भाई बहन है तो उनसे टेस्ट करवा सकते हो, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा सकते हो जिसमें सामने वाला बंदा चेक करेगा। अगर मान लो भाई बहन नहीं है तो दोस्त से चेक करवा सकते हो, दोस्त को समझा सकते हो, मिरर व्यू में समझा सकते हो कि भाई मैंने आपसे क्या सीखा। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना और हाईलाइट करना ही कुछ नहीं होता।
उनको लिखना भी आना चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम में आप लिखोगे। अगर मान लो आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी ना तो कोई काम का नहीं है पढ़ाई करना। आपने 24 घंटे पढ़ाई करे, 48 घंटे पढ़ाई करे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हो, लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो आपका वर्क फ्लो कैसे बनेगा। मेन चीज़ क्या होती है, आपको लिखना आना चाहिए, वे ऑफ सेंटेंस क्लियर होना चाहिए आपका। सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से कुछ नहीं होता, आपको लिख के भी देखना पड़ेगा, अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। लाइक फॉर मी, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करे प्रीवियस ईयर के। जब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ लास्ट के मंथ में प्रीवियस के बोर्ड एग्ज़ाम सॉल्व करे थे, ना कि सिर्फ और सिर्फ कोर्स की पढ़ाई कर रहा था। वो तो मैं पहले कर चुका था। अब धीरे धीरे जो है मुझे सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करना है, लिखते कैसे हैं, वो सब सीखना आपको भी चाहिए। नाउ द लास्ट टेक्निक, 7th टेक्निक, यूज़ दिस 5 मिनट रूल इफ़ योर ब्रेन डोंट वर्क। अब ऐसा मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हैं, वो पढ़ाई करते हैं भी है, बट एट द एंड सब कुछ करने के बाद उनका ब्रेन फोकस नहीं कर पाता पढ़ाई के ऊपर। ये सबके साथ होता है, स्पेशली मेरे साथ भी होता है। इस दुनिया में कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है जो 100% फोकस पढ़ाई पे मन लगा पाए एवरी सिंगल डे, या फिर एग्ज़ाम के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। इस दुनिया में कोई ऐसा ही बच्चा नहीं है जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बट मोस्टली नहीं होते, रेयरली होते हैं। अब अगर मान लो आपने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, फिर भी आपका ब्रेन जो है वो पढ़ाई पे नहीं लग रहा, फोकस नहीं कर पा रहे हो ब्रेन पे, तो ये 5 मिनट का जो रूल है वो अपना सकते हो। अब इसमें 2 चीज़ होगी, करना क्या, आपको पढ़ाई करनी है, बुक खोलना है, 5 मिनट आपको पढ़ाई करनी है। हाँ, गलत लगेगा सुनने में, बट आपको 5 मिनट पढ़ाई करनी है। सबसे पहली चीज़, अगर मान लो 5 मिनट आप पढ़ पाए, अगर कंटिन्यू कर पाए तो आप कंटिन्यू करो पढ़ाई करना। अब अगर मान लो 5 मिनट पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, कुछ मत करो, ब्रेक लो पूरा दिन का। यस, अगर मान लो जैसे मान लो बोर्ड एग्ज़ाम के एक दिन पहले ऐसा रूल मत अपनाना, कुछ ब्रेक लेना। बिकॉज क्या होता है, ब्रेन आपका कहीं ना कहीं या फिर सर दुख रहा होगा या फिर कुछ हो रहा होगा प्रॉब्लम, इसकी वजह से आपका मन नहीं लग रहा होगा। तो 5 मिनट का आप रूल अपनाओ, 5 मिनट पढ़ाई करो। अगर मान लो 5 मिनट पढ़ाई करने के बाद भी आपका मन फोकस नहीं कर रहा पढ़ाई की तरफ, तो समझ जाओ कि आपको लॉन्ग ब्रेक लेना पड़ेगा। वो लॉन्ग ब्रेक 4 घंटे का, 5 घंटे का, फिर 10 घंटे का भी हो सकता है। या फिर आप टॉपिक चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो 5 मिनट आपने पढ़ाई करी, ब्रेन का फोकस नहीं हुआ, पढ़ाई में मन नहीं लगा, आप मतलब आप नर्वस फील कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है, आप सब्जेक्ट चेंज कर दो, जो आपको पसंद है वो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वही सब्जेक्ट पढ़ो। हाँ, अगर मान लो बोर्ड एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ाई कर रहे हो तो वो सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वो सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बेसिकली क्या होता है, आपके ब्रेन को 5 मिनट का रूल अपनाने के बाद एक पुश चाहिए होता है। पुश यानी ब्रेक। ब्रेक के बाद ब्रेन पुश करता है अपने फोकस को। अब अगर मान लो आपने पढ़ाई पे फोकस नहीं हो रहा है तो आप ब्रेक ले लो। ब्रेक करने के बाद, लॉन्ग ब्रेक करने के बाद अगर आप पढ़ाई में मन लग रहा है तो दैट्स इट, गुड। और ये ऐसा होता भी है। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो, यूज़ दिस 7 टेक्निक। और अगर कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद, और अगर आप नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी वीडियोज़ और मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।